तो आज की क्लास है चैप्टर नंबर 10 से विच इज ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स हमने शुरू किया था, लास्ट चैप्टर है हमारी बुक का फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 का। इसमें हम लोग जो मोटर कंपोनेंट्स कर रहे थे 5, इसमें से पहला स्ट्रेंथ हमने कवर किया था लास्ट क्लास में। आज हम बात करेंगे एंड्योरेंस के ऊपर। एंड्योरेंस की स्लाइड पे चलते हैं। एंड्योरेंस की टाइप्स, डेफिनेशन, मेथड्स टू डेवलप एंड्योरेंस, कौन कौन सी डिफरेंट ट्रेनिंग है, कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग क्या होती है, इंटरवल ट्रेनिंग क्या होती है, फार्टलेग ट्रेनिंग क्या होती है, इसके बारे में हम समझेंगे। एंड्योरेंस वर्ड जब भी माइंड में आए, कभी भी कहीं भी आप पढ़े तो सीधा सीधा इसको समझना। आम भाषा में इसको स्टेमिना भी कहा जाता है। आपने सुना होगा ना यार, इसके अंदर कुछ स्टेमिना नहीं है इतना था इस चीज के, या इसके अंदर बहुत स्टेमिना है, बहुत देर देर तक 5-5 किलोमीटर तक भाग जाता है, ये साइकिलिंग बहुत दूर दूर तक कर लेता है, इसके अंदर स्टेमिना अच्छा खासा है, ये तो इजी से फटता नहीं है। तो स्टेमिना इज बेसिकली एंड्योरेंस। अगर एंड्योरेंस को हम टेक्निकली बात करें तो टू वर्क अंडर द कंडीशंस ऑफ फटीग, मतलब इंसान जो है थक गया है, बॉडी में फटीग कंडीशन आ गई है, बॉडी थकने की वजह से उसको ब्रेन मना भी कर रहा है कि बस बस थक रहा है, बट वो कर रहा है उसके बावजूद उसको, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एंड्योरेंस। के अपना एंड्योरेंस जो है मतलब किस चीज को आपने कितने लंबे टाइम तक बेसिकली किया। अगर इसको एक एग्जांपल से अगर हम समझें, रनिंग पे अगर हम जाते हैं तो रेसेस आपको पता है जनरली दो तरह की होती है, शॉर्ट डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस। हाँ, मीडियम डिस्टेंस भी होती है बट जनरली शॉर्ट एंड लॉन्ग होती है। तो जो लॉन्ग डिस्टेंसेस रनिंग है जिसमें काफी लंबी दूरी तय करते हैं, उन रनर्स को हम बोलते हैं ये एंड्योरेंस रनर्स हैं, काफी देर देर तक भागते हैं। जैसे मैराथन रनर्स है, हाफ मैराथन रनर्स है, क्रॉस कंट्रीज करते हैं, तो उनका एंड्योरेंस बहुत अच्छा है। एक स्प्रिंटर 100 मीटर भागने वाला एक फुल मैराथन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर एंड्योरेंस उस लेवल का, उसकी बॉडी प्रिपेयर नहीं है। उसकी बॉडी प्रिपेयर जो है वो 100 मीटर के लिए प्रिपेयर्ड है। सेम जो एंड्योरेंस करता है, लॉन्ग डिस्टेंस करता है, वो 100 मीटर स्प्रिंट नहीं कर पाएगा, मतलब उतने लेवल, कहने का मतलब है कि उस लेवल पे नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी, उसकी जो मसल्स है वो सब एंड्योरेंस के हिसाब से प्रिपेयर्ड है। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो एबिलिटी टू सस्टेन एन एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी को लंबे टाइम तक करते रहना, इसी एबिलिटी टू एंड्योरेंस बोलते हैं। ऑल्सो डिफाइन एज द एबिलिटी टू रेजिस्ट फटीग, थका पड़ा है बंदा फिर भी कर रहा है, उसको और खींच रहा है, एंड्योरेंस। इन ऑल स्पोर्ट्स एंड्योरेंस इज ऑफ हाई इंपॉर्टेंस, सभी स्पोर्ट्स के अंदर जरूरत है। फुटबॉलर्स आपने देखा होगा, एक बॉल के पीछे कितने प्लेयर्स भागते हैं, कहाँ कहाँ बिल्कुल भागते रहते, पूरा थ्रू आउट तक ये भागते रहते, फुटबॉल हो, हॉकी हो। मतलब एंड्योरेंस आपको चाहिए लंबे टाइम तक किसी पे खेलने के लिए। जिनका एंड्योरेंस लेवल लो हो जाता है या लो रहता है, वो स्पोर्ट्स कभी अच्छा कर ही नहीं सकते। कुछ अपनी मूवीज देखी होंगी स्पोर्ट्स के ऊपर, स्पेशली जो रेसलिंग या बॉक्सिंग के ऊपर है, उसमें क्या करता है हीरो, क्या करता है कि वो सामने वाले प्लेयर को थकाता है, उसको थकने देता है कि भाई तुझे जितना मुझे मारना है उतना मारता रहे, जब तू थक जाएगा तब तुझे मारूंगा। क्या हो अगर अपोनेंट की एंड्योरेंस इतनी जबरदस्त हो कि वो थके ही ना, तो ये वाली स्ट्रेटेजी तो फेल हो जाएगी। तो इसीलिए एंड्योरेंस बेसिकली क्या है कि हर एक गेम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, किसी के अंदर ज्यादा एंड्योरेंस चाहिए, तो आप बोलोगे सर जिसने चेस खेलनी है उसके उसके एंड्योरेंस होनी चाहिए क्या, तो उसकी ब्रेन एंड्योरेंस चाहिए, क्योंकि कई लोग जो है वो ज्यादा देर चीज को एक साथ बैठ के फोकस नहीं कर पाते। तो एंड्योरेंस मेंटल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है। फिजिकली ज्यादा हम बात करेंगे, मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ रेपिटेशन, एक ये डेफिनेशन दी कि कितनी ज्यादा रैप्स कोई कर पा रहा है। किसी ने 100 मीटर के 10 रेपिटेशन लगाए, किसी ने 30 लगा ली, किसी ने 100 लगा ली, तो ये डिपेंड करेगा उसकी एंड्योरेंस। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्टिविटी, कि वो एक्टिविटी क्या करता है, उसका क्या नेचर है, उसके बेस पर एंड्योरेंस को 3 पार्ट में बांटते हैं। बेसिक एंड्योरेंस, जनरल एंड्योरेंस एंड स्पेसिफिक एंड्योरेंस। बेसिक एंड्योरेंस मींस बेसिक, जैसे हेल्दी रहने के लिए कोई चीज कर रहे हैं, जैसे कोई स्लो वॉक कर रहा है या जॉगिंग कर रहा है, रेगुलरली कर रहा है। आज हो सकता है कि वो 1 किलोमीटर से शुरू कर रहा है, 1 महीने बाद वो 5 किलोमीटर कर पाए, ये बेसिक एंड्योरेंस है। बेसिक एंड्योरेंस, जनरल एंड्योरेंस भी इसी से समझ सकते हैं, काफी हद तक इसी से रिलेटेड है कि जनरल एंड्योरेंस भी उसका हेल्दी रखता है, उसको थकने नहीं देता, जल्दी से लैक्टिक एसिड टॉलरेंस कैपेसिटी बढ़ा देता है, धीरे 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 वो लंबी चलती रहती है। कि कोई पहले 1 घंटे तक कर पा रहा था, 1.5 घंटे 2 घंटे कर लेता है। स्पेसिफिक एंड्योरेंस की बात करें तो स्पेसिफिक एंड्योरेंस मींस जो स्पेसिफिकली किसी गेम से रिलेटेड हो, किसी टास्क से रिलेटेड हो, किसी एक्टिविटी से रिलेटेड हो। फुटबॉलर को बॉल के पीछे भागते रहना है, वो उनकी एंड्योरेंस वहाँ उस लेवल की होती है। स्विमर को स्विमिंग करना है, पानी के अंदर तैरना, वो कितनी देर तक तैर पाता है, उसकी एंड्योरेंस है। मैराथन रनर एक पेस के ऊपर भागता रहता है, पेस में टिकने की, वो उसकी एंड्योरेंस है। तो स्पेसिफिकली गेम के हिसाब से, एक्टिविटी के हिसाब से थोड़ी थोड़ी चेंज हो सकती है। अब बात करें टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। पहला हम नेचर की बात करें तो ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी की, कितनी देर तक कोई कर रहा है उसके बेस पे।
स्पीड एंड्योरेंस, एक अच्छी खासी स्पीड को मेंटेन करके कोई कितनी देर तक भाग सकता है, दैट इज दिस स्पीड एंड्योरेंस। स्प्रिंटर्स हैं, 100 मीटर भागते हैं, बहुत जबरदस्त स्पीड से भागते हैं, उस स्पीड से या उससे मिलती जुलती नियर बाय स्पीड से कितनी देर तक भाग सकते हैं? 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500, ये इनकी स्पीड एंड्योरेंस है। क्या ये मैराथन भाग जाएंगे उस स्पीड को मेंटेन करके? नहीं भाग सकते। क्या ये 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर क्रॉस कंट्री भाग सकते हैं? नहीं भाग सकते। तो जो इन्होंने थोड़ा बहुत मतलब उसको बढ़ाया, वो इनकी स्पीड एंड्योरेंस है कि अच्छी खासी स्पीड को मेंटेन करके कितनी देर भाग सकते हैं। हालांकि उस स्पीड को मेंटेन करके तो 400 मीटर भागना मुश्किल होता है 100 मीटर वाले लिए, बट स्टिल। देन शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, मिडिल टर्म एंड्योरेंस, लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। ड्यूरेशन पे आ गया, जो एंड्योरेंस थोड़े कम टाइम के लिए रहती है, थोड़े कम टाइम तक की एंड्योरेंस किसी के अंदर आती है, रहती है। जैसे कोई एक्टिविटी 20 मिनट, 30 मिनट कर रहा है, आधा घंटा एक्टिविटी कर रहा है, तो वो शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस कह सकते हैं। मिडिल टर्म एंड्योरेंस जब एक्टिविटीज जो है वो थोड़ी सी शॉर्ट टर्म से ज्यादा हो जाए, बट बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक ना, 1 घंटे 1.5 घंटे कोई रनिंग कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है, मिडिल टर्म एंड्योरेंस कह सकते हैं। लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस, लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है, मैराथन भाग रहा है कोई 4 घंटे, 4.5 घंटे, 5 घंटे तक कर रहा है, फिर भी नहीं चल रहा है लॉन्ग टर्म, काफी लंबे टाइम तक भी है। अब बात करते हैं एंड्योरेंस को डेवलप करने के मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं एंड्योरेंस को डेवलप करने के? कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड है, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है, फार्टलेस ट्रेनिंग मेथड है। जो लोग स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करते रहेंगे, किसी भी गेम एक्सवाइजी, और किसी अकेडमी या किसी स्टेडियम को ज्वाइन कर रखा होगा या कहीं प्रैक्टिस करते हैं, तो हो सकता है जैसे ट्रेनिंग जिन्होंने ये सब कर रखी है बट उनको नाम नहीं पता हो, वो अभी आपको पता लग जाएगा। कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग की बात करें तो इनके नाम में ही इनका सार छुपा हुआ है। एक्सरसाइज इज डन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन विदाउट टेकिंग रेस्ट। कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मींस कॉन्टिन्यूअली ट्रेनिंग करना, बिना रुके ट्रेनिंग करना, बिना रेस्ट किए ट्रेनिंग करना। लंबे टाइम तक आप बिना रेस्ट किए ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपका एंड्योरेंस बढ़ाएगा। कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड है। जैसे अगर आपको आज आप भागने जाते हो रोड के ऊपर, और सपोज आप 15 मिनट के अंदर थक जाते हो और आप भागना शुरू करते हो, प्रैक्टिस करते हो, रोज भागते हो, 15 का 16 मिनट किया, 18 किया, 20 किया, कंटिन्यूसली आप ट्रेनिंग रोज कर रहे हैं, बट आप उसमें बीच में गैप नहीं देते, मतलब भागते हो तो फिर सीधा भागते ही रहते हैं कि आज 15 मिनट भागा तो कल देखते हैं कितना 16 मिनट भागे, 17 मिनट भागे, बिना ब्रेक की। इसमें क्या होता है, इंटेंसिटी लो होता है, आप तेज तो नहीं भाग सकते, धीरे 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 स्लो स्लो भागोगे। तो इसको बोलेंगे हम कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। Intensity of exercise is low. Yes. The heart rate during the exercise for a sportsman remains between 140 to 160 beats per minute. की जो दिल की धड़कन है वो 140 से 160 के बीच जनरली रहती है। अगर आप जॉगिंग करते हैं, करना कभी स्पोर्ट्स वॉच अगर आपने पहनी हुई है, एक अच्छी फिटनेस वॉच पहनी हुई है, अपना हार्ट रेट उसमें चेक करना, जनरली आपको 140 टू 160 मिल जाएगा अगर आप एक जॉगिंग के पेस पे भाग रहे हैं, नॉट रनिंग। For fast continuous method, the heart rate is increased up to 175 to 180 beats per minute। क्या आपने थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा दिया? पहले मान लीजिए आप 6 के पेस पे भाग रहे थे। पेस क्या होता है कि कितने मिनट में आप किलोमीटर कवर करते हैं, 1 किलोमीटर कवर करते हैं। मान लो पहले जॉगिंग आप कर रहे थे 6 के पेस पे, मतलब 1 किलोमीटर जो है एरिया वो डिस्टेंस 6 मिनट में कवर कर रहे थे। अब आपने उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, आप कर रहे हैं 5 के पेस पे, 4.5 के पेस पे, तब आपका हार्ट बीट भी ऊपर जाएगा क्योंकि थोड़ा सा एफर्ट आपका ज्यादा लग रहा है। 175 180 जनरली रहता है, ये रिसर्च बेस्ड नहीं निकाला गया। सेकंड ट्रेनिंग की बात करते हैं जो एंड्योरेंस को बढ़ाती है, दिस इज इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। पहला कॉन्टिन्यूअस था, लगातार करना है, दूसरा इंटरवल है यानी कि गैप लेना है। मूवी देखते हैं बीच में इंटरमिशन हो जाता है, इंटरवल हो जाता है। तो इंटरवल का मतलब ही क्या होता है कि बीच में गैप देना, कि आप जो ट्रेनिंग कर रहे हैं आप रेपिटेशन लगा रहे हैं, बीच बीच में गैप ले रहे हैं, रेस्ट ले रहे हैं। वेरी इफेक्टिव फॉर डेवलपिंग एंड्योरेंस फॉर ट्रैक रनर्स। जो ट्रैक पे रनिंग करते हैं उनके लिए एंड्योरेंस डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा है। जैसे लैप्स लगाए, 5 लैप लगा लिए, फिर उसके बाद रेस्ट दे दिया, 8 लैप लगाए, फिर रेस्ट दे दिया। इंटरवल्स आर गिवन टू द एथलीट इन बिटवीन द रिपीटेशन फॉर कंप्लीट रिकवरी। बेसिकली इंटरवल दिया इसलिए जाता है कि एथलीट को बीच बीच में उसकी रिकवरी के लिए, ताकि उसकी बॉडी रिकवर कर जाए और फिर दोबारा से उसके ऊपर लोड किया जा सके। रिकवरी पीरियड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यस, ये डिपेंड करता है कि सामने वाले की कंडीशन क्या है, फिटनेस की, उसका एंड्योरेंस ऑलरेडी कितना है। कोई बिगिनर है जिसके अंदर एंड्योरेंस नहीं है तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा इंटरवल देना पड़ेगा, ज्यादा रेस्ट देना पड़ेगा। भाई 2 मिनट भागो, 2 मिनट रेस्ट करो, 2 मिनट भागो, 2 मिनट रेस्ट करो। मगर कोई अच्छा आ गया प्रैक्टिस पे, वो इंटरवल ट्रेनिंग कर रहा है, तो उसके साथ ऐसा भी हो सकता है कि 5 मिनट भगाया, 30 सेकंड रेस्ट दे दिया, 1 मिनट रेस्ट दे दिया, बॉडी ने जल्दी रिकवर कर लिया। Heart rate should go up to 180 beats per minute, and when the heart rate comes down to 120 to 130 beats per minute, again the repetition और works on। बड़ा अच्छा एक एग्जांपल दिया समझने के लिए। रनिंग करते हुए स्मार्ट वॉच अगर पहनी है, स्पोर्ट्स वॉच पहनी है जिसमें हार्ट रेट आपका साथ साथ दिखाता है,
तो इसमें क्या है, हम थोड़ा स्पीड से भागते हैं। पहले 6 के पेस पे, 4 साढ़े 4 के पेस पे भाग रहे थे, थोड़ा और नीचे आएंगे, 3.5 तक, 3 तक लेके आएंगे। मतलब कि हम जो है थोड़ा सा और ज्यादा एफर्ट लगाएंगे। जब हमारा जो हार्ट रेट है वो अराउंड 180 बीट्स पर मिनट पहुंच जाए, उस लेवल तक हम करेंगे। ज्यादा आगे मत जाना। 220 माइनस एज का फॉर्मूला हमेशा लाइफ में याद रहना, सेव रहोगे। जितनी आपकी एज है 220 में से माइनस कर दो, वो आपका मैक्सिमम हार्ट रेट होना है, उसको क्रॉस नहीं करना। अगर आप 20 साल के हैं तो 220 माइनस 20, 200, 200 को कभी क्रॉस मत करना, हार्ट फेल होने के चांस है। आपको तब तक भागना है जब तक आपका हार्ट बीट 180 पहुंच जाए, और जैसे ही पहुंच जाता है आप उसको इंटरवल दे दो, रेस्ट कर दो। मतलब एकदम भागते भागते रुक मत जाओ, बिल्कुल स्लो वॉक करने लगते बिल्कुल रेस्ट की तरह। बॉडी रिकवर होगी, धीरे धीरे हार्ट बीट नीचे आएगा, 120 130 बीट पर मिनट पे आता है। देन दोबारा से आप इस तरह से रिपीट करो। ये एक तरीका है, एक हम मिनट्स की तरह करते टाइम की तरह, एक तरीका ये है। ट्रेनिंग लोड शुड बी गिवन अगेन आफ्टर चेकिंग द हार्ट रेट ऑफ द एथलीट। कि कई बार क्या होता है कि हार्ट रेट भी पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, किसी का जल्दी नीचे आ जाता है, किसी का टाइम लेता है। हो सकता है कोई 1 मिनट में रिकवर करते हैं, कोई 30 सेकंड में करते हैं, किसी का 4 मिनट में नीचे आए। तो टाइमिंग सबके लिए टाइमिंग चार्ट सेम नहीं हो सकता। कई बार आपने 2 मिनट का रेपिटेशन करना है, 1 मिनट का इंटरवल लेना है, 2 मिनट का रेपिटेशन करना है। तो ये डिफर कर सकता है आपके हार्ट रेट के ऊपर। इसीलिए हार्ट रेट डिवाइस अगर है या आजकल जो वॉचेस है वो है, तो बेस्ट रहता है ट्रेनिंग के लिए। एक्टिविटी, एक्टिव रेस्ट, एक्टिविटी, एक्टिव रेस्ट, एक्टिविटी, रेस्ट रिकवरी। एक्टिव रेस्ट का मतलब क्या है? आप रनिंग कर रहे हैं, थक गए, स्लो वॉक करने लगे। फिर आपने रनिंग किया, एक्टिविटी किया, थक गए, फिर एक्टिव रेस्ट, स्लो वॉक। फिर आपने रनिंग किया, फिर लास्ट में कंप्लीट रेस्ट, थोड़ा सा वॉक करके फिर एकदम रुक जाते हैं ताकि फुल रिकवरी हो। अगर आप एक इंटरवल ट्रेनिंग का चार्ट देखना चाहोगे, सैंपल आपको फोटो में दिख रहा होगा, बिगिनर हिट कार्डियो इंटरवल। ये हिट बहुत चलता है जिम के अंदर, बड़ा फेमस कर दिया सेलिब्रिटीज ने हिट वर्कआउट। हिट वर्कआउट, ये हिट वर्कआउट है क्या? हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, HIIT इसको बोलते हैं। हाई इंटेंसिटी मतलब ये वर्कआउट का वो लेवल होना चाहिए जब आपका हार्ट बीट जो है वो 180 के आसपास पहुंच जाए, बॉडी को ज्यादा ताकत लगानी पड़े, ज्यादा काम करना पड़े, है ना। जॉगिंग है, हाई इंटेंसिटी नहीं है, बट रनिंग करने लगेंगे तो हाई इंटेंसिटी है। तो अगर आप चार्ट देखोगे साथ में, तो दिया हुआ टाइम के 0 से 5, पहले 5 मिनट वार्म अप पेस जो आपका रहना चाहिए, इंटेंसिटी 4 से 6। ये दिया हुआ है कि इंटेंसिटी तो 4 से 6, 1 से 10 के पैरामीटर पे दिया। मतलब एक जो हो गया आपका मिनिमम एफर्ट हो गया, आपका 10% हो गया, और 10 हो गया आपका मैक्सिमम एफर्ट जो कि हो गया 100%। तो 4 to 6 मीन 40 to 60% ऑफ योर एफर्ट जितना आप लगा सकते हैं, तो 40 से 60% एफर्ट पे आपने शुरू के 5 मिनट वार्म अप करना है। देन 5 से 5.5 मतलब 30 सेकंड के लिए, आधे मिनट के लिए स्प्रिंट मारनी है। 8 to 10 इंटेंसिटी मतलब 80 से 100% आपका एफर्ट। आपको इतना एफर्ट लगाना है कि आपका 80% टू 100% एफर्ट उसमें यूज हो जाए, सिर्फ 30 सेकंड के लिए। देन 5:30 to 7, 1.5 मिनट का रिकवरी टाइम देना है, एफर्ट रखना है 5 वॉकिंग, है ना। 7 से 7.5, 30 सेकंड, फिर 1 to 10। तो अगर आप देखेंगे तो 30 सेकंड की स्प्रिंट है, और 1 मिनट 30 सेकंड का फिर वॉक है रिकवरी के लिए। तो इस तरह से ये पूरा साइकिल चलते 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 लास्ट में फिर कूल डाउन आ जाता है करीब करीब 2.5 मिनट का, जिसमें आपका एफर्ट सबसे लो हो जाता है। आप देखोगे 2 to 4, 20 to 40%। मतलब एकदम स्लो वॉक, बिल्कुल धीरे धीरे, ताकि हार्ट रेट नॉर्मल आ जाए, बॉडी का टेम्परेचर नीचे आ जाए। तो ये एक आपके आगे एग्जाम्पल है इंटरवल ट्रेनिंग का। तो बात करते हैं नेक्स्ट स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग टू इंक्रीज एंड्योरेंस। दिस इज स्पॉट लेग ट्रेनिंग मेथड। कई सारी मूवीज के अंदर आपने देखा होगा। चक दे इंडिया मूवी के अंदर भी दिखाया जो शाहरुख खान लड़के को लेकर भाग रहा होता है, तो कभी वो निकलते नेशनल स्टेडियम से और बीच में कुछ जंगल के कुछ ट्रैक से होते, एक गाड़ी भी चले जाते। तो फाट लेग ट्रेनिंग में रहता है बेसिकली अनइवन सरफेस के ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा इन जगहों पे जब आप भागते हैं नेचुरल ट्रैक्स पे फाट लेग है क्या? फाट लेग इज अ स्वीडिश वर्ड दैट मींस स्पीड। एक स्वीडिश वर्ड इसका मतलब होता है स्पीड। ब्लेंड्स कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग एंड इंटरवल ट्रेनिंग। कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग और इंटरवल ट्रेनिंग को एक तरह से मिला दिया। एथलीट प्लान इज ऑन पेस, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, अपने हिसाब से ला सकते हैं। हार्ट बीट रेट वेरीज बिटवीन 140 टू 180 बीट्स पर मिनट। तो हार्ट रेट जो है वो 140 जो एंड्योरेंस कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग कर रहे थे, स्लो जॉगिंग वाला, टू 180 के बीच में स्प्रिंट भी मारा। कि आप स्लो जॉगिंग कर रहे हैं, कभी जॉगिंग कर रहे हैं, कभी रनिंग कर रहे हैं, स्प्रिंट मार रहे हैं, इस तरह से। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग डिपेंड्स अपॉन एथलीट, बट मिनिमम 45 मिनट्स। डिफर कर सकती है एथलीट टू एथलीट, बट कम से कम 45 मिनट तो करनी चाहिए। इट कैन वेरी फ्रॉम एरोबिक वॉकिंग टू एनारोबिक स्प्रिंटिंग। ये एरोबिक वॉकिंग एनारोबिक स्प्रिंटिंग का मतलब क्या है? एरोबिक मींस जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई एक्सरसाइज करते हैं तो एरोबिक है। एनारोबिक जब अब
तो आप बोलोगे कि एनारोबिक में क्या हम ऑक्सीजन नहीं लेते, नाक और मुंह बंद करके लेते? नहीं, ऐसा नहीं। जैसे आप वॉक कर रहे हैं तो आपकी बॉडी को जितनी ऑक्सीजन चाहिए बॉडी उतनी ले पा रही है एनवायरमेंट से। मान लो आपकी बॉडी को 10 यूनिट चाहिए, हम ऐसे यूनिट एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, मुझे इसका यूनिट एग्जैक्टली नहीं पता। तो मान लो 10 यूनिट चाहिए आपकी बॉडी को, आप वॉक कर रहे हैं, स्लो वॉक कर रहे हैं, और आपको 10 यूनिट एनवायरमेंट से मिल रही है, आप उसको ले पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। क्या होगा जब आप भागने लगेंगे, जो स्प्रिंट करने लगेंगे, आपकी बॉडी का जो रिक्वायरमेंट वो बढ़ जाएगा, मे बी 30 यूनिट्स 40 यूनिट्स चाहिए, बट एनवायरमेंट से आप 30-40 नहीं ले पाएंगे, मे बी 10-15 ले लेंगे, 20 ले लेंगे। तो होता क्या है कि जैसे आप रेस खत्म करके रुकेंगे, आप जोर जोर से हाफने लगेंगे, और आपकी जो ऑक्सीजन लैग करिए आप उसको जल्दी जल्दी क्रैक करने की कोशिश करेंगे। तभी बोलते हैं ना, एक तो भाग के लंबी लंबी सांसें सांसें लो, डीप ब्रीदिंग कर लो, डीप ब्रीदिंग कर लो, ताकि आपकी जो ऑक्सीजन चाहिए आपकी बॉडी को वो मिल जाए। जिस कंडीशन में ऑक्सीजन पूरी जितनी चाहिए होती है उतनी मिल रही होती है, उसको बोलते हैं एरोबिक। जिसमें जितनी चाहिए होती है उतनी नहीं मिल पाती, कम मिलती है, बाद में बॉडी कवर करती है, इसको बोलते हैं एनारोबिक। एग्जाम्पल से देखिए, वॉकिंग स्लो जॉगिंग एरोबिक में आती है, वही स्प्रिंटिंग जब 100 मीटर 200 मीटर कोई भाग रहा है पूरी जान लगा के, वो एनारोबिक में आती है। देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वार्म अप इन द बिगिनिंग एंड कूलिंग डाउन एट द एंड। हर एक्सरसाइज हर ट्रेनिंग का फंडा बेसिक यही है कि इसको गांठ बांध लो कि शुरू में वार्म अप करना ही जरूरी है, लास्ट में कूल डाउन करना जरूरी है। क्यों करते हैं? ताकि बॉडी को हम इंजरी से बचा सकते, बॉडी को रेडी कर सकते, प्रिपेयर कर सकते आगे आने वाले ट्रेनिंग सेशन के लिए, आगे आने वाली एक्सरसाइज के लिए। बॉडी का हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़ जाए, बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाए, बॉडी के लिए इजी हो जेल अप करने के लिए, लोड बेयर करने के लिए। आपके जो मसल्स है ना, एक तरह से रबड़ की तरह है, अगर हल्का सा थोड़ा वार्म हो जाता है तो बेटर इलास्ट हो पाता है, उसको इंजरी नहीं होती, कोई चोट नहीं, कम होती है। सेम विथ कूलिंग डाउन, जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है, बढ़ा हुआ हार्ट रेट है, उसको वापस नॉर्मल करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए कूलिंग डाउन जरूरी है। 1 घंटे का अगर कोई सेशन करता है, 1 घंटा टाइम आपको मिलता है रनिंग करने का, तो 5 मिनट वॉक कर लो, लास्ट 5 मिनट कूल डाउन कर लो, 50 मिनट आप रनिंग कर लो। इस तरह से प्लान कर सकते हैं। Involves varying pace throughout run, alternating between fast and slow pace. पेस मैंने आपको समझाया था। अभी पेस क्या होता है कि आप कितने मिनट में 1 किलोमीटर कवर कर रहे हैं। तो जैसे आपने 6 मिनट में 1 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, ये पेस है। जब ये 5 मिनट में 1 किलोमीटर होगा तो उसका मतलब सीधी सी बात है, आप थोड़ा तेज भाग रहे हैं। आप स्पीड की बात नहीं कर रहे, स्पीड होती है किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड। हम पेस की बात करें कि कितने मिनट में आप किलोमीटर कवर कर रहे हैं। तो इसके फार्टलेट ट्रेनिंग में क्या होता है कि पेस डिफर करता है, कम ज्यादा ऊपर नीचे जो है वो होता रहता है। आगे चलते हैं हम इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के। तो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड इंक्रीजेस ग्लाइकोजन इन मसल एंड लीवर। तो ये क्या करता है, जो मसल्स हैं और लीवर है उसके अंदर ग्लाइकोजन बढ़ा देता है। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लूकोज जो स्टोर होता है मसल्स में आपकी, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, उसको हम ग्लाइकोजन बोलते हैं। यही एनर्जी प्रोवाइड करता है जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं, हम भाग रहे हैं, कूद रहे हैं। जो हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, जो चिपली एनर्जी चाहिए होती है, जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है मसल्स के अंदर, लीवर के अंदर, इसी से वो लेती है, तभी वो काम कर पाती है। जब ये खत्म हो जाता है सिस्टम, तब वो बाकी जो दूसरी एनर्जीज है, चाहे वो फैट की फॉर्म में, तब वो उसको लेना यूज करती है। इंक्रीजेज द नंबर एंड साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का साइज और उसका जो नंबर है वो बढ़ा देते हैं, जिसको एक तरह से बोल सकते हैं एनर्जी का पावर हाउस भी कह सकते हैं, उसको भी एनर्जी सबसे जनरेट करने में हेल्प करता है। इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ हार्ट एंड लंग्स। तो दिल की जो एफिशिएंसी है पंप करने की, और लंग्स की जो रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी है, इसको ये बढ़ा देता है। दिल को मेहनत का पहले के मुकाबले कम करनी पड़ती है। जो लोग एंड्योरेंस एथलीट होते हैं, जो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड करते हैं, उनका हार्ट रेट धीरे धीरे नीचे आ जाता है। रेस्टिंग हार्ट, जैसे कि आप रेस्ट कंडीशन पे है, सपोज एक नॉर्मल आदमी है, वो चेक करता है 1 मिनट में उसका 70 72 75 80 आता है। वहीं जो एंड्योरेंस रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं उनका चेक करेंगे तो 60 बिलो 60 भी आ सकता है। मीन्स उनका जो दिल है वो 1 मिनट में कम धड़क रहा है, बॉडी को जितना ब्लड है उतना दे दे रहा है, उसको लोड उसके ऊपर कम पड़ रहा है। सेम विद लंग्स, उनके लंग्स को ज्यादा से मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, ज्यादा ज्यादा एक्सपैंड, ज्यादा रिलैक्स इस तरह से नहीं करना पड़ रहा, वो जितना चाहिए ऑक्सीजन जितना वो प्रोवाइड कर पा रहे हैं। इंटेंसिटी कैन बी इंक्रीज फॉर बेटर रिजल्ट। इसमें क्या एडवांटेज है कि कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग में तो धीरे धीरे भाग रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा इंटेंसिटी को ऊपर नीचे बढ़ा सकते हैं, पेस को थोड़ा सा और कम करके हल्का सा स्पीड बढ़ा दिया, इस तरह से। डिसएडवांटेज की बात करें कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग का, तो डिसएडवांटेज इसका कुछ खास नहीं है। ये है कि कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग जो आप कर रहे होते हैं, और अगर आप ज्यादा एक कहते हैं ना कि एक
थ्रेड होता है ट्रेनिंग और ओवर ट्रेनिंग के बीच में, एक बड़ा पतला सा धागा होता है जिसको समझना और फील करना जरूरी है। और ये एक इंसान, एक प्लेयर, एक एथलीट या जो प्रैक्टिस कर रहा है वो खुद ही समझ पाता है सबसे पहले कि उसकी बॉडी कब ज्यादा थकी होती है। तो कई बार कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड में हम ओवर ट्रेनिंग फेज में इजीली चले जाते हैं, और ओवर ट्रेनिंग जब होता है तो बॉडी को फिर रिकवरी नहीं मिल पाती, ठीक से बॉडी इंजरीज की तरफ जाने लगती है। तो एक इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है सबसे ज्यादा। दूसरा, कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग एक टाइम पे बॉडी इसको अडाप्ट बहुत जल्दी कर लेती है, यूज हो जाती है, तो रिजल्ट थोड़े से स्लो हो जाते हैं। वहां पे हमें साथ में हो सकती है किसी दिन इंटरवल ट्रेनिंग कर लेना चाहिए, स्पीड रन कर लेना चाहिए। जैसे अगर हफ्ते का 7 दिन का आप शेड्यूल प्लान कर रहे हैं, एक दिन आपने रेस्ट दे दिया, 6 दिन आपके बचे, 6 दिन में आपने 4 दिन कंटिन्यूस ट्रेनिंग कर लिया, 2 दिन आपने इंटरनल ट्रेनिंग कर लिया या स्पीड रन कर लिया। जैसे किस तरह से हुआ कि 2 दिन तो हम स्लो भागेंगे, 2 दिन अब 5-5 किलोमीटर रोज भागेंगे, स्लो भागेंगे। मंडे ट्यूसडे 5-5 किलोमीटर भागे, वेडनेसडे को हमने स्पीड कर लिया, इंटरनल ट्रेनिंग कर लिया, उसमें हमने 3 किलोमीटर का किया, 2 किलोमीटर का किया, बट थोड़ा सा स्पीड से किया कि 100 मीटर 200 मीटर स्पीड से भागे, फिर 2 मिनट चल लिए, फिर 200 मीटर भागे, फिर 2 मिनट चल लिए। इस तरह से हमने कर लिया वेडनेसडे को। फिर थर्सडे फ्राइडे अगेन कॉन्टिन्यूस किया, सैटरडे को फिर इंटरनल कर लिया, ट्रेवल कर लिया, और संडे को कंप्लीट रेस्ट दे दिया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। देन बात करते हैं हम इंटरवल ट्रेनिंग मेथड की। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड इज मोर वर्कआउट कैन बी परफॉर्म्ड इन शॉर्ट ड्यूरेशन। कि आप क्यों कर रहे हो, क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि आप एफर्ट बहुत ज्यादा लगा रहे हो, स्प्रिंट लगा रहे हो, एकदम से भाग रहे हो, तो वर्कआउट ज्यादा हो पा रहा है, कैलोरीज भी ज्यादा बर्न हो रही है, बॉडी की इंटेंसिटी भी ज्यादा यूज हो रही है, बॉडी अपने आप को ज्यादा शॉक भी दे रही है कम टाइम। मोर बेनिफिशियल फॉर रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि बॉडी को बेयर ज्यादा करना पड़ रहा है लोड, तो बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, ज्यादा वर्क करेगा, क्योंकि वो उसी तरह से ट्रेन होने लगेगा। प्रोग्रेस ऑफ द एथलीट कैन बी मेजर्ड इजीली, तो एथलीट की प्रोग्रेस तो इजीली मेजर की जा सकती है। दिख जाता है कि भाई कोई इंटरवल ट्रेनिंग कर रहा है कि 1 महीने पहले किस लेवल पे था, आप किस अगर उसको रेगुलर ट्रैक कर रहा है तो एथलीट अचीव्स हिज पीक परफॉर्मेंस इन अ शॉर्ट पीरियड, कि कम टाइम में ही अपनी पीक परफॉर्मेंस को एथलीट अचीव कर सकता है। इसके डिसएडवांटेज क्या है? मोर चांसेस ऑफ इंजरीज, क्यों? क्योंकि एफर्ट बहुत ज्यादा लगता है, स्प्रिंट कोई कर रहा है, पूरी जान लगा रहा है, चांसेस इंजरीज के ज्यादा है। अगर बीच में रेस्ट कम हुआ और वापस से आपने रिपीटेशन लगा लिया तो इंजरी होने के चांस बढ़ सकते हैं। रेगुलर ट्रेनिंग कैन लीड टू हार्ट डिजीज, अगर रेगुलरली ट्रेनिंग इंटरवल ट्रेनिंग की जाए तो हार्ट डिजीज हो सकती है, बट ये कब होती है? जब आप अपने हार्ट रेट का ध्यान नहीं रखते, आप अपने आप को 180 185 रेड जोन में बेसिकली ट्रेन कर रहे होते हैं। इसीलिए सजेस्ट ये किया जाता है कि जो लोग रेगुलरली करते हैं वो ग्रे जोन में करें, वो अपने हार्ट रेट को मेंटेन करते हुए हल्के हार्ट रेट पे करें, एरोबिक जोन में करें, जहाँ पे उनकी बॉडी को जितनी इजीली मिल पाए। अगर उसको हम इससे स्लैंग भाषा में समझ में लगे, आम भाषा में, तो उसमें उतनी स्पीड पे रनिंग या जॉगिंग करें जितनी पे अगर उनके साथ में कोई और कर रहा है तो उससे बात कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि वो भागते बात करने की कंडीशन में, स्प्रिंटर भागते 100 मीटर वाला बात नहीं कर सकता, बट मैराथन में बात भाग रहा है, उसके पड़ोस में दूसरा भाग रहा है तो उससे बात कर सकता है आजकल कुछ। थर्ड पॉइंट इज टॉप परफॉर्मेंस का बिफोर कॉम्पिटिशन। कई बार ऐसा होता है पीक तो पहले ही आ जाता है, परफॉर्मेंस में पहले ही आ जाता है कि आपके 3 महीने बाद कंपटीशन है, आप रोज ट्रैक करें, पता लगा 2 महीने बाद आपका पीक आ गया, बाद में धीरे धीरे कम होने लग गया। देन थर्ड आ जाते हैं फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड, improves cardiovascular endurance। cardiovascular endurance आपकी हार्ट की जो एबिलिटी है देर तक पंप करने की, आपकी बॉडी की जो एबिलिटी है आपकी कार्डियक मसल्स की, तो उसकी एंड्योरेंस बढ़ा देता है। गुड फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक फिटनेस, तो दोनों ही तरह की फिटनेस मींस मोटा मोटा ओवरऑल फिटनेस जो है फार्टलेग ट्रेनिंग उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। मेक द बॉडी वर्सेटाइल, बॉडी जो है आपकी वो कई सारे जगह से स्ट्रांग हो जाती है, वर्सेटाइल हो जाती है, कि उसके अंदर एक अच्छी स्पीड डेवलप हो जाती है, एंड्योरेंस भी, स्ट्रेंथ भी। पार्टनर ट्रेनिंग का बेसिक होता ही यही है कि वो काफी सारे मोटर कंपोनेंट्स को सभी को ऑलमोस्ट स्ट्रांग कर देता है। नंबर ऑफ एथलीट्स कैन टेक पार्ट साइमल्टेनियसली, काफी सारे एथलीट जो एक साथ पार्ट ले सकते हैं। अगर किसी को ट्रैक पे रनिंग करा रहे हो आप, स्टैंडर्ड ट्रैक पे, तो ये 8 लेन होती है, 10 लेन होती है, 2 10 लेन, तो 8 से 10 को आप एक साथ करा पाओगे। लैप है, 400 मीटर का ट्रैक है, बार बार लगाना, ऐसा नहीं हो सकता कि 100 लोगों को 200 लोगों को वहाँ करा दो, मुश्किल होगी। वही फाटलेक के अंदर 500 को करा दो, एक साथ लेके भागो, बड़ा सा ग्राउंड है, जंगल है, ट्रैक है, तो वहाँ ऑफ रोडिंग के करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिफिकल्ट एडवांटेज डिसएडवांटेज इसके क्या है? डिफिकल्ट टू जज द ट्रेनिंग एफर्ट, कि एग्जैक्टली उसका एफर्ट क्या है वो जज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मे कॉज एक्सीडेंट, हो सकते हैं अनइवन सर्फेस है, कभी पता लगा कहीं गड्ढा आ गया, मोच आ गई, कहीं पत्थर आया, कुछ
एकदम से स्लोप आ गया तो एक्सीडेंट होने के चांसेस जो है इसके अंदर थोड़े से बढ़ जाते हैं। एप्रोप्रिएट चेक ऑन ट्रेनिंग कैन नॉट बी मेंटेन, तो एग्जैक्ट उनके चेक रखवाना बहुत मुश्किल हो जाता है इसके अंदर, क्योंकि कभी स्पीड उसकी ऊपर जाएगी, कभी एंड्योरेंस उसकी जाएगी, कभी उसको वॉक करना पड़ेगा अपने आप को इंजरी से बचाने के लिए, तो थोड़ा सा ये चीज़ मुश्किल हो जाता है। तो ये एंड्योरेंस आपका हो जाता है। स्पीड हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड्योरेंस की क्लास को आज यहीं पे रोकते हैं, और 8-10 हो गए हैं, टाइम भी हमारा एक्टिविटी का हो गया है। कोई कंफ्यूजन एंड्योरेंस की क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।